नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। उन्नाव में स्थित सुपर हाउस फैक्ट्री के चैम्बर में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं हालात का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम ने मृतक के परिजनों को 6-6 लाख रुपए देने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। उन्नाव के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सुपर हाउस फैक्ट्री के चैम्बर में 4 मजदूर गिरे, जिसमें से जमीर और बउआ की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं जय नारायण और साजिद अली की हालत काफी गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि मजदूरों की मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। तो वही मौके का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम ने बताया, हम और सीओ साहब यहाँ तत्काल पुलिस फोर्स के साथ आए और फिर इसको टीम लगा करके रास्ते निकलाई गई और फैक्ट्री और सीटीपी प्रबंधन से बात करके इनको उचित मुआवजा 6 लाख और प्लस दाह संस्कार के लिए 6-6 लाख रुपए तो दोनों मजदूरों के लिए अलग अलग, उनके परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और दाह संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई। आपको बताते चले कि आए दिन फैक्ट्री मालिकों की लापरवाही और फैक्ट्रियों से निकलती जहरीली गैस के कारण मजदूर ऐसे ही मारे जाते हैं। तो वही फैक्ट्रियों के मालिक मजदूरों की मौत की कीमत चुकाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसके बाद सरकार भी ऐसे मामलों को किनारे कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब देखना ये है कि प्रशासन आने वाले समय में मजदूरों के हित में कोई कार्यवाही करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, उन्नाव। कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। जहां एक तरफ भाजपा के प्रत्याशियों में इसको लेकर काफी उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी काफी निराश हैं। उन्होंने चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। उनका कहना है कन्नौज से उनके खिलाफ खड़ी सपा प्रत्याशी जीती नहीं, उन्हें जिताया गया है। उनका इल्जाम है इस धांधली में एसडीएम ने उनका साथ दिया है। आपको बता दें, कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता कतई मानने को तैयार नहीं। वहीं सुब्रत पाठक ने इस पर जांच की मांग करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन व तोड़फोड़ किया। वहीं इस पर भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा, वो प्रशासन है वो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो एक चेतावनी थी प्रशासन को कि प्रशासन एजेंट के रूप में काम न करे। और रही बात पुतला फूकने की, तो हमने 7 दिन का केवल समय दिया है। 7 दिन में यदि जिले में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद नहीं किया गया, दोषियों के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं तो स्वयं पुतला फूकूंगा ही फूकूंगा, लेकिन इस बार कार्यकर्ता गाँव मुख्यमंत्री का पुतला फूकेगा। ये सारी समस्याएं आज हम लोगों ने धरने के माध्यम से हम लोगों ने आगे को बताई हैं और निश्चित रूप से इन्हीं सब के पीछे 7 दिन का समय भी दिया जाएगा। 7 दिन में यदि इन सब के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन के बाद इस जिले का माहौल गर्म होगा। वहीं दूसरी ओर उप जिला अधिकारी सदर सुनील कुमार से पूछताछ करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना यह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का लगातार बढ़ता आक्रोश राज्य सरकार को जांच का गठन करने पर विवश कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कन्नौज। राजस्थान के रायसिंह नगर के लुहारा गांव में नरेगा के नाम पर मजदूरों का शोषण हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। नरेगा के मजदूरों को मूर्ख बनाकर उनसे दुगना काम कराया जा रहा है। जी हाँ, पूरा मामला राजस्थान के रायसिंह नगर के लुहारा गांव का है, जहां नरेगा के मजदूरों से पहले तो नरेगा का कार्य कराया जाता है, उसके बाद उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा बनाए जा रहे वाटर बॉक्स की डिग्गी पर लाकर दोबारा काम कराया जाता है। जब हमारे संवाददाता ने वहां उपस्थित मजदूरों से बात की तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, हम खड़े हैं लुहारा के गांव है 21 अफर जो रायसिंह नगर तहसील में आता है और इसमें सबसे बड़ी धांधलेबाजी सामने आई है। सबसे बड़ी धांधलेबाजी नरेगा के कार्य को उठाकर ये जो ग्राम पंचायत द्वारा वाटर वर्क्स की जो डिग्गी बनाई जा रही है, नरेगा की लेबर को नरेगा के कार्यों से उठाकर वहां से उनको यहाँ लाया जाता है और यहाँ लाने के बाद
ये जो भारी भरकम काम है जैसे ईंटें उठाना और ये बजरी का काम जो सारा नरेगा की लेबर से करवाया जाता है, जो कि सरासर गलत है और इन लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इनको सिर्फ ये बताया जाता है, इन बोली वाली जनता को ये बताया जाता है कि ये नरेगा का कार्य है, बल्कि वो नरेगा का कार्य नहीं है, बल्कि वो ग्राम पंचायत का है। जिन्हें भी अज मैनू कहता तू हरनौली 2 खड्डे पटने, सरपंच कहता उत्थे पट्टिया। ठीक है, मैं कहा मैं नहीं जाता उत्थे कल्ला। दूजे ने पूछा जाके, वो कहने नहीं जाते, मैं नहीं जाता कल्ला। इधर आपको किसने लगाया था? भरा अब फार्म कोई बात भरी जी क्यों कोई भरी जाके बात क्या अब देखें धांधलेबाजी कर रहे हैं। शायद इन पे कब तक कार्रवाई होनी बाकी है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जनता की और इन लोगों की यही मांग है कि उन पे उचित कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। रायसेन नगर से ब्यूरो रिपोर्ट, कुलदीप। आपको बता दें कि जब मजदूरों ने परेशान होकर इसकी शिकायत दर्ज कराई तो मौके का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों ने फैक्ट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, रायसिंह नगर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंधौली में एसओ और सपा नेता की दबंगई से परेशान जनता ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। सिंधौली में समाजवादी पार्टी और एसओ अटारिया से परेशान होकर यादव समाज के सभी ग्राम प्रधानों ने सिंधौली के निवासियों के साथ मिलकर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, वहां के निवासियों ने आए दिन एसओ और सपा नेताओं की दबंगई से परेशान होकर ये कदम उठाया है। सिंधौली के धरावा गांव में पंचायत भवन का निर्माण होना था, जिसका आदेश सरकार ने दिया था। इसके बावजूद पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने अपनी दबंगई दिखाते हुए उस जमीन पर रातों रात कब्जा कर लिया। जिस जमीन पे पंचायत भवन बनना था वो उस गांव में उतनी ही सरकारी जमीन थी, और हमारी पूर्व सांसदा माननीय सुशीला सरोज जी ने अपने कुछ दबंग कार्यकर्ताओं के, जिनके पास वोट के नाम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका ही प्रभाव उनके ऊपर रहा है, हम या उनके चलते हुए हम यादवों का शोषण करती रही, और उस पंचायत भवन पर एक रात में ही दीवार खड़ी कर दी गई। वो पंचायत भवन उस गांव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस गांव में ना कोई सरकारी बिल्डिंग है, ना गांव जो बड़ा गांव है वहां पर स्कूल है। चंद लोगों ने अपने घरों के आसपास सारी बिल्डिंगें बनवा रखी हैं, क्योंकि गांव क्षेत्र में उन्हीं का कब्जा रहा है। वहीं इस घटना से बौराए लोगों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर एसडीएम का घेराव किया, तो दूसरी ओर एसडीएम ने सफाई देते हुए कहा, मेरे इस तरह का मामला नहीं है, तहसीलदार में इस तरह का मामला नहीं है, डीएम के माध्यम से जाएगा, वो चाहेंगे डॉक्टरी करवा लिया ऐसे जाए। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई कागजी है या आने वाले समय में एसओ और सपा की दबंगई पर बंदिशें लगेंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, सिंधौली। इलाहाबाद के दमगड़ा गांव में भाजपा और अपना दल के गठबंधन की जीत की खुशी में जश्न का माहौल देखा गया। देखिए रिपोर्ट। भाजपा की लोकसभा चुनाव में शानदार जीत का जश्न देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। जी हां, ऐसा ही एक नजारा इलाहाबाद के दमगड़ा गांव में देखने को मिला, जहां भाजपा और अपना दल के नेताओं के साथ साथ अन्य दल के नेता भी मौजूद थे। तो वहीं सभी दल के नेताओं ने इस समारोह में उपस्थित लोगों के सामने अनुप्रिया पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। साथ ही साथ दल के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित लोगों में मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी जाहिर की। वहीं भाजपा की इस जीत का रोष दमगड़ा गांव के आसपास इलाके में खूब देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, इलाहाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक कि मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।